हेलो, हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं। तो आज हम फिर आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद आर्मी भर्ती 99 के साथ। तो आज हम जो कि जनरल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन की एक ब्रह्मास्त्र मैराथन क्लास करेंगे, जो आर्मी एग्जाम 2022 से 2025 के एग्जाम में जो आर्मी अग्निवीर में जनरल साइंस के जो प्रश्न पूछे गए हैं, हम उन प्रश्नों को आज हम करेंगे। तो आप इसमें देख भी सकते हैं कि जनरल साइंस का लेवल क्या रहता है। देखिए, आमतौर पर जैसे कि जीके है, तो जीके का जो लेवल है बढ़ता ही जाता है, क्योंकि जीके का लेवल कभी कम नहीं होता है। और जो जनरल साइंस है वह रिपीटेड होती रहती है। तो बार बार प्रश्न जो कि हैं घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, बाकी प्रश्न तो वही रहते हैं। तो हमने कहा था कि पहले आपको जीके की एक ब्रह्मास्त्र मैराथन क्लास देंगे, तो हमने मैराथन क्लास आपको दी है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। और अभी हमने कहा था कि जनरल साइंस की टॉप 100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास देंगे, और आज हम आ गए हैं मैराथन क्लास को लेकर। तो चलिए बिना किसी देरी के मैराथन क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ द्रव अवस्था में विद्युत का कुचालक है? शुद्ध जल, जलीय विलयन, पारा, लवणीय जल। तो पदार्थ की जो द्रव अवस्था में विद्युत का कुचालक है वह शुद्ध जल हो जाएगा। तो शुद्ध जल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन, 120 दिन, 80 दिन या 10 से 15 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेटस, न्यूटन या हनीमेन। तो जो जीव विज्ञान के जनक हैं वह अरस्तु हैं। आगे प्रश्न भी आएगा। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और थियोफ्रेटस जो वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H6O12, C12H6O12, C6H12O6, CHO। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl, HCOOH, H2SO4 या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? अभी आपको बताया है कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हो जाएंगे। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर, मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपने यह प्रश्न अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं, क्योंकि जितना इन प्रश्नों को आप लिखेंगे उतना ही आपको याद हो जाएंगे।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, कार्य ऊर्जा ऊष्मा का मात्रक क्या है? कार्य ऊर्जा ऊष्मा का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर, विस्थापन या जूल? तो कार्य ऊर्जा ऊष्मा जूल, कार्य ऊर्जा ऊष्मा का मात्रक जूल हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल? तो इमली में सिट्रिक अम्ल इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और खट्टे पदार्थों में सिट्रिक अम्ल जैसे संतरा और आंवला हो गया, और मैलिक अम्ल जो सेब पपीते में, और लैक्टिक अम्ल दूध व दही में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, भूरे रंग की ग्रंथि जो आमाशय के ऊपर पाई जाती है वह कौन सी है? देखिए, जो आमाशय के नीचे पाई जाती है वो तो अग्नाशय है, और जो आमाशय के ऊपर पाई जाती है वह यकृत है। जो भूरे रंग की ग्रंथि है जो आमाशय के ऊपर पाई जाती है वह तो यकृत है, और जो ग्रंथि है आमाशय के नीचे पाई जाती है वह अग्नाशय हो जाएगी। नीचे पाई जाती है वह अग्नाशय हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, हृदय के पास कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अग्नाशय, यकृत, एड्रेनल या थाइमस? तो हृदय के पास थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। हृदय के पास थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल? तो खट्टे पदार्थों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, अभी आपको पीछे बताया। खट्टे पदार्थों में तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, जैव अपघटित कौन सा है? पेड़ पौधे, रबड़, प्लास्टिक, बेकेलाइट? तो जैव अपघटित कौन सा है? तो पेड़ पौधे हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, दही व खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? तो अभी आपको पीछे बताया है। तो दही व खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, सेब व पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब व पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल? तो सेब व पपीता में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? गैलीलियो। देखिए, गैलीलियो ने तो दूरबीन का आविष्कार किया था, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। रोमर ने प्रकाश के वेग के बारे में बताया था, प्रकाश का वेग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17,
अल्फा कण की खोज किसने की थी? देखिए, अल्फा और जो बीटा किरणें हैं उनकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? गैलीलियो, थॉमसन, रदरफोर्ड या रोमर? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। निम्न में वायरस जनित रोग कौन सा है? निम्न में वायरस जनित रोग कौन सा है? पोलियो, हैजा, मलेरिया या टीबी? तो वायरस जनित रोग पोलियो हो जाएगा। ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो पोलियो में प्रभावित अंग होता है हमारा, प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र जो कि है प्रभावित अंग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, जिसे हम न्यूटन के नियम के नाम से भी जानते हैं? तो गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही यानी कि जो सभी से ब्लड या रक्त ले सकता है, सभी से खून ले सकता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी हो जाएगा। और जो सर्वदाता है, सभी को ब्लड जो कि दे सकता है, रक्त दे सकता है, उसे सर्वदाता कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप ओ जो सर्वदाता है और जो सर्वग्राही है ब्लड ग्रुप ए बी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहा जाता है? होलोग्राफी, डेमोग्राफी, डिस्कवरी या जनता? तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अनुमस्तिष्क, थैलेमस, परमस्तिष्क या पोन्स? तो मस्तिष्क का जो दूसरा सबसे बड़ा भाग है, तो वह अनुमस्तिष्क हो जाएगा। और जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वह प्रमस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग हो जाएगा तो वो पोन्स हो जाएगा। सबसे छोटा भाग पोन्स हो जाएगा। और जो थैलेमस है, जैसे कि हमें दर्द होता है या गर्मी और ठंड में ठंडी का एहसास होता है और गर्मी में गर्म का एहसास होता है, वह थैलेमस से होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा दिखना किसका कारण है? परावर्तन,
विवर्तन, अपवर्तन या व्यक्तीकरण। तो पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा दिखना अपवर्तन के कारण हो जाएगा। पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा दिखना अपवर्तन के कारण हो जाएगा। और जैसे कि रात में जो तारे टिमटिमाते हैं वो भी अपवर्तन के कारण हो जाएगा। जैसे कि हमें कोई चीज दिख रही है वह टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है पानी में, वह अपवर्तन के कारण ही हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। बर्फ का पिघलना व पानी का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो वह पानी में परिवर्तित हो जाती है, और जो पानी जमता है वह बर्फ में बदल जाता है। तो यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में ऐसा है कि कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, और रासायनिक में यह है कि कोई नया पदार्थ बन रहा है तो उसे रासायनिक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। चम्मच की बाहरी सतह किसके समान दिखाई देती है? अपसारी, समतल, अवतल या उत्तल। तो देखिए, चम्मच की बाहरी सतह किसके समान दिखाई देती है? तो उत्तल के समान दिखाई देती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो आंतरिक अंदर वाली सतह है वह अवतल लेंस की भांति दिखाई देती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? तना, बीज, पत्ती या पुष्प। तो आलू का खाने योग्य भाग तना हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। अजैविक घटक क्या है? मृदा, पक्षी, मानव, पेड़ पौधे। तो अजैविक घटक क्या है? तो मृदा या मिट्टी हो जाएगा। अजैविक घटक क्या है? तो मृदा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तांबा, ब्रोमीन, सोना, लिथियम। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30। महिला में अंडाणु का निर्माण कहाँ से होता है? गर्भाशय, अंडाशय, ग्राफीन पुटिका, अंडवाहिनी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंडाशय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और जो निर्वात में शून्य होती है
निर्वात, तो निर्वात में शून्य हो जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 33, एलईडी बल्ब CFL में सबसे कम ऊर्जा खपत कौन करता है? एलईडी, CFL, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एलईडी में और बल्ब CFL में सबसे कम ऊर्जा खपत एलईडी ही करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 34, एक खाली बर्तन में पूर्णतः वायु निकाल दी जाए तो वह क्या हो जाएगा? निर्वात, गैस, ठोस, द्रव। तो एक खाली बर्तन में से पूर्णतः वायु निकाल दी जाए तो वह क्या हो जाएगा? तो निर्वात, तो वह निर्वात हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35, सबसे भारी धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, प्लेटिनम या ओस्मियम। तो सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36, टाइफाइड किससे होता है? तो देखिए जो टाइफाइड है किससे होता है? वाचन, वायरस, जीवाणु या कृमि। तो टाइफाइड किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए और जो टाइफाइड में प्रभावित अंग है वह छोटी आंत है। छोटी आंत जो कि है प्रभावित अंग है। चलिए अगले प्रश्न संख्या 38, मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं? 1, 3, 2 या 4। तो देखिए मिश्रण के जो प्रकार हैं 3 होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 39, टाइफाइड में प्रभावित अंग कौन सा होता है? देखिए अभी आपको पीछे बताया है कि टाइफाइड में प्रभावित अंग कौन सा होता है। तो यकृत, फेफड़े, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो टाइफाइड में प्रभावित अंग छोटी आंत होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40, सबसे मुलायम धातु कौन सी है? तो सबसे मुलायम धातु कौन सी है? तो सोडियम, ओस्मियम, प्लैटिनम या लिथियम। तो सबसे मुलायम धातु सोडियम हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? किडनी, बड़ी आंत, यकृत, छोटी आंत। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 42, घरों में जिस बल्ब का उपयोग करते हैं उसमें ऊष्मा किस विधि से प्रवाहित होती है? देखिए जब हम घरों में बल्ब का उपयोग करते हैं उसमें ऊष्मा किस विधि से प्रवाहित होती है? तो संवहन, चालन, विकिरण या उपयुक्त सभी। तो विकिरण आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 43। आमाशय के नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो आमाशय के नीचे अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है और आमाशय के ऊपर तो यकृत ग्रंथि पाई जाती है और आमाशय के नीचे अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44। मानव कितने हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है? 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 2,000 हर्ट्ज या 0 से 20 हर्ट्ज। ये कुत्ता सुन सकता है 0 से 20 हर्ट्ज और 20 से 20,000 हर्ट्ज मानव सुन सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 45। पशुओं के लैंगिक जनन में किसकी उत्पत्ति होती है? युग्मनज, शुक्राणु, युग्मक या अंडाणु? तो पशुओं के लैंगिक जनन में किसकी उत्पत्ति होती है? तो युग्मनज आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 46। किस नियम के अनुसार आपतन कोण, यहां पर आपतन लिखना है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या विवर्तन? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर परावर्तन के नियम के अनुसार होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.8, 7.4, 6 या 6.6? तो दूध का पीएच मान 6.6 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 48। ओजोन परत कौन सी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है? एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त तरंगें, पराबैंगनी किरण? तो ओजोन परत हमारी जो रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 49। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 7, 6.6 या 6? तो रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा और जो 6.6 अभी आपको बताया है तो दूध का हो जाएगा। तो जो मूत्र होता है उसका 6 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 50। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें कौन सी हैं? पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें? तो सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें गामा किरणें हो जाएंगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आपने बताना है कि आपके जो 50 में कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि रिपीटर प्रश्न होते हैं काफी। तो 50 में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ऐसे ही जोश बनाए रखें और अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। सभी प्रश्न ऐसे ही याद होते हैं। प्रश्न संख्या 51। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? WBC, शुतुरमुर्ग का अंडा, न्यूरॉन
या माइकोप्लाज्मा। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो देखिए, जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। और जो न्यूरॉन है, सबसे लंबी कोशिका है, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है। और जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 52। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, टार्टरिक अम्ल अंगूर, इमली, आम, केला में पाया जाता है। और जो सिट्रिक अम्ल है, नींबू और संतरा में पाया जाता है। और जो मैलिक अम्ल है, सेब व पपीता में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और पालक में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 53। नींबू व संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, अभी आपको बताया है कि नींबू व संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 54। पुष्प निषेचन के बाद क्या बनता है? बीजांड, युग्मनज, फल, अंडाशय। तो पुष्प निषेचन के बाद क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 55। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगें होती हैं? पराबैंगनी किरण, अवरक्त तरंगें, अल्फा किरणें या गामा किरणें। तो टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगें होती हैं? तो अवरक्त तरंगें होती हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 56। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? अदिश, सदिश या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? तो सदिश। इसकी भी एक ट्रिक है। जैसे कि आपको ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा है, तो जिस शब्द में, जैसे यहाँ पर चुंबकीय लिखा है, तो ऐसे कोई भी है, बेग है या कुछ भी है, तो ये वाला ब या ये वाला ब लिखा हो तो सदिश आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 57। निम्न में एक बीजपत्री पादप कौन सा है? सरसों, चावल, तना या सेब। एक बीजपत्री यानी कि मतलब जिसके दो भाग ना हो सके। तो सरसों, चावल, चना, सेब। तो सेब के दो भाग हो सकते हैं, चने के भी दो भाग हो सकते हैं, सरसों के भी दो भाग हो सकते हैं, और जो चावल है उसके दो भाग नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 58। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? नीला, पीला, लाल, सफेद। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो सफेद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 59। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 6.6, 1.4 या 7। तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो 1.4 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 60।
सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? देखिए अभी प्रश्न पूछ लिया गया है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो कि सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 61। इंसुलिन की खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर, न्यूटन, अरस्तु, बैटिंग व वेस्ट। तो इंसुलिन की खोज बैटिंग व वेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज बैटिंग व वेस्ट ने की थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 62। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हो जाएंगे। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हो जाएंगे। और जो न्यूटन है भौतिक विज्ञान के जनक हो जाएंगे। और जो हिप्पोक्रेटस हैं चिकित्सा विज्ञान के जनक हो जाएंगे। और थियोक्रेटस जो कि हैं वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 63। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन हैं? अभी आपको बताया है कि चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 64। गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो प्रकाश, संवहन, विकिरण, चालन। तो गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो संवहन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 65। निम्न में अम्ल कौन सा है? अम्ल कौन सा है? चीनी, नमक, सिरका या शहद? तो जो अम्ल है वह कौन सा है? तो सिरका। सिरका जो कि अम्ल है। देखिए अम्ल जो कि होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। और जो क्षार होता है उनका स्वाद कड़वा होता है। और अम्ल का पीएच मान जो कि है 7 से कम होता है। और जो अम्ल होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 66। किस में प्रजनन बाहर पाया जाता है? मेंढक, इंसान, गाय, भेड़? तो किस में प्रजनन बाहर पाया जाता है? तो मेंढक, इंसान, गाय या भेड़? तो प्रजनन किस में बाहर पाया जाता है? तो आपका सही आंसर मेंढक हो जाएगा। ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 67। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अभी आपको बताया है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और जो 7 से ज्यादा है वह क्षार होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 68। ध्वनि का पता शरीर के कौन से भाग से लगता है? देखिए इतना आसान प्रश्न पूछ लिया गया था कि ध्वनि का पता शरीर के किस भाग से लगता है? कान, नाक, मुंह, आंख? तो देखिए जब हम ध्वनि सुनते हैं तो कहां से सुनते हैं? तो कान से सुनते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 69। 69। वायु एक क्या है? पारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी? ये दो ऑप्शन दिए गए हैं इधर, तो एक को कट कर दीजिएगा। तो वायु एक पारदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 77, मानव शरीर में वास्तविक पसलियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, जो मानव शरीर में अगर पूछे कि पसलियां की संख्या कितनी है तो 24। पसलियां कितनी है? 24। और पसलियों की संख्या की जोड़ी पूछे तो 12 जोड़ी। और वास्तविक पसलियों की संख्या, तो वास्तविक पसलियों की संख्या 14। इधर ऑप्शन दिया है 7 जोड़ी, तो 7 जोड़ी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 71, अम्लगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है। अम्लगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है एल्यूमिनियम, कॉपर, पारा या जिंक। तो अम्लगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है पारा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 72, परमाणु संलयन होता है परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु भट्टी या न्यूट्रॉन बम। तो परमाणु संलयन कैसा होता है? तो हाइड्रोजन बम आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 73, मीठे आलू का संशोधन है तना, जड़, फूलदार अक्ष या पत्ती। तो मीठे आलू का संशोधन है जड़। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 74, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 8 जुलाई, 1 अप्रैल या 7 जून। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? पैशन फ्लावर पादप, बरगद, घटपर्णी या रात की रानी। तो निम्नलिखित में कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो घटपर्णी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 76, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पासन, बीजांड, तना या फली। तो नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पासन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 77, लीची का खाने योग्य कौन सा भाग है? पुष्पासन, एरिल, फली या तना। तो लीची का खाने योग्य भाग एरिल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 78, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 34 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 79, ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या मनोज। तो ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? तो आपका सही आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 80, ल्यूकेमिया का कैंसर कौन सा है? रक्त, फेफड़े, गर्भाशय या त्वचा। तो ल्यूकेमिया का कैंसर कौन सा है? तो रक्त। जो रक्त का कैंसर है उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 81। मगरमच्छों में हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? तो मगरमच्छों में हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। और जो मेंढक होते हैं उनमें 3 हार्ट चैम्बर होते हैं, और पक्षी में भी 4 होते हैं, मानव में भी 4 होते हैं, और 2 जो होते हैं मछली में होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 82। लिगामेंट क्या जोड़ता है? पेशी को पेशी से, अस्थि को पेशी से, पेशी को उपस्थिति से, अस्थि को अस्थि से। तो लिगामेंट क्या जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से यानी कि अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो कंडरा या टेंडन होता है जो अस्थि को पेशी से जोड़ता है, क्या कहते हैं? टेंडन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 83। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH6, CH10, CO2 या CH4। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 84। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C4H10, CH10, CO2 या CH4। तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र C4H10 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 85। मेंढक के हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? देखिए अभी पीछे आपको बताया है कि मेंढक के हार्ट में कितने चेंबर होते हैं। तो 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर मछली की बात करें तो मछली में 2 हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 86। फोटोग्राफिक कैमरा में किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल, अपसारी, AB, दोनों या अवतल। तो फोटोग्राफी कैमरा में किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 87। सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन, पानी, पेट्रोल या अल्कोहल। देखिए सोडियम को केरोसिन में भी रखा जाता है और मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है। मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 88। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? आवेग, सिनेप्स, एक्शन या भ्रूमिका। तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 99। चाकू से कटी जाने वाली कौन सी धातु है? सोडियम, प्लेटिनम, पारा या लिथियम। तो सोडियम से कटी जाने वाली धातु चाकू से काटी जाने वाली कौन सी धातु है? तो सोडियम आपका सही आंसर हो जाएगा। और सोडियम जो कि ये सबसे मुलायम धातु भी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 90। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 9, 8, 15 या 11। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 91। प्रोपेनॉल एक क्या है? अल्डेहाइड, एल्केन, अल्काइन
या अल्कोहल? तो प्रोपेनॉल एक अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 92। निम्नलिखित में से कौन पानी में डूब जाएगा? केरोसिन, प्लास्टिक की बंद ढक्कन की खाली बोतल, स्टेनलेस स्टील की गेंद या सूखी गेंद? तो पानी में स्टेनलेस स्टील की गेंद डूब जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 93। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? देखिए, जो जल में घुलनशील विटामिन है वह तो बी और सी हैं, और जो बाकी विटामिन है वह वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन ए हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 94। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? देखिए, अभी आपको बताया बी विटामिन, B2, B6, ए विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 95। सबसे अधिक स्थायी फ्लोरीन है? C60, C50, C40, C70। तो सबसे अधिक स्थायी फ्लोरीन जो कि है C60 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सीधी निकल जाती है, अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, उसी माध्यम में वापस आ जाती है? तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से मां के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी अधिकता में पाया जाता है? तो मां के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी अधिकता में पाया जाता है? तो IgA आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 98। पीतल एक मिश्र धातु है। कॉपर, बट एनीकिंग, 3। ये थोड़ा सा इन ऑप्शन में ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये ऑप्शन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपको दो ही आंसर है, ऑप्शन है। पीतल एक मिश्र धातु है, कॉपर व जिंक की, लोहा व निकिल की। तो पीतल एक मिश्र धातु है, कॉपर व जिंक की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 99। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, टेकोमीटर या फेदोमीटर? तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। और जो लैक्टोमीटर है उससे हम दूध की शुद्धता मापते हैं, और फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई मापते हैं। तो चलिए आज के आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 100। तो आपने बताना है कि 100 में जो कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और कमेंट बॉक्स में आपने आंसर बताना है कि कितने आपके यहाँ सही आंसर हुए हैं। तो तांबे का शत्रु तत्व कौन सा है? तांबे का शत्रु तत्व कौन सा है? ग्रेफाइट, लोहा, सल्फर, नाइट्रोजन। तो तांबे का शत्रु तत्व कौन सा है? तो सल्फर आपका सही आंसर हो जाएगा।
तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके जो सही प्रश्न हैं कितने हुए हैं आउट ऑफ 100 में। देखिए, हमने आपको कहा था कि हम जीके की 100 क्वेश्चन की मैराथन लेकर आएंगे, तो हमने आपको 100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास दी थी। और अभी हमने जो कि जनरल साइंस की महा मैराथन 100 प्रश्न की जो 2022 से 2025 में पूछे गए थे, उन प्रश्नों के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं वह हमने 100 प्रश्न करवा दिए हैं। तो आर्मी भर्ती 99 के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो बने रहिए आर्मी भर्ती 99 के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।